हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। रेलवे की जितनी भी भर्तियाँ हैं, चाहे एनटीपीसी की भर्ती हो, चाहे डी ग्रुप की भर्ती हो, चाहे नई भर्तियाँ आने वाली हो, अभी अभी एएलपी का नोटिफ़िकेशन जारी हो गया और चाहे जितनी भी भर्तियाँ हो, जैसे आपने बात करी टेक्नीशियन की भर्ती हो गई या कोई आरपीएफ की भर्ती आने वाली है, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उन बच्चों की जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले अपने बात करें सर क्या न्यूज़ सामने आई है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, वो उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें तो रेलवे की मैं बात करूं, रेलवे में क्या है कि रेलवे की हर भर्ती में पद बढ़ेंगे और नई भर्तियां भी आएंगी। सबसे पहले अपने बात करें तो सर क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपने अभी देखी होगी, ये न्यूज़ जस्ट अपने बात करें तो एक या आधे दिन के एक या 2 दिन पहले की ये क्या है न्यूज़ है। इसमें क्या कहा गया कि अब पदोन्नति व सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे रेलवे के खाली पद। होता क्या था कि पहले व्यवस्था होती थी कि कोई भी भर्ती आती थी, उस भर्ती में से क्या पद रिजर्व रख लिए जाते थे। मान लो आपकी 50,000 भर्ती है ये रेलवे डी ग्रुप की, तो उस 50,000 में से 10,000 पहले ही पद रिजर्व कर लिए जाते थे कि उसमें क्या प्रमोशन के पद, या मान लो आपकी पद भर्ती आनी आरपीएफ के या एसआई के पद आने हैं। आरपीएफ में जो कांस्टेबल है उनमें से अगर कोई हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से एसआई बनता है तो उसके पद क्या कर लिए जाते थे, रिजर्व लिए जाते थे। और वो पद इतने होते थे कि 10,000 20,000 के पद करीबन क्या रिजर्व रख लिए जाते थे। बाद में उन पदों को सीधी भर्ती में बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता था, वो पद खाली के खाली ही क्या है रह जाते थे। अब जो रेलवे है इन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की है कि जो खाली पद रह गए, जो हमने रिजर्व रखे थे, उन पदों को भी क्या है कि सीधी भर्ती के जरिए क्या है अब भरा जाएगा। तो क्या न्यूज़ है इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अपने बात करें नई व्यवस्था के अनुसार यदि पदोन्नति कोटा तहत रिक्तियां पूरी नहीं हो पाती तो उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, यानी जो अपने बात करें कि जैसे अपनी पदोन्नति होनी है, अगर उसमें सीमित विभाग उससे पहले अपने जो लगे हुए हैं उनकी परीक्षा ले लेंगे। अगर फिर भी उनकी जो सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भरा जाएगा, यदि इन परीक्षाओं के बाद भी अगर अपने कोई भी बच्चा है उसने अगर पदोन्नति लेनी है, उसके अंदर एग्जाम करवा के उसी का वहीं पर और उनको क्या है प्रमोशन कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी ये पोस्टें खाली रह जाएगी तो उनको क्या किया जाएगा कि उनके बाद खाली रह जाए तो उन्हें अगले वर्ष की सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा। मतलब उनमें भी अगर पद खाली रह गए तो आपके लिए क्या भर्ती रह जाएगी। ठीक है, मान लो आपने रिजर्व किए थे 10,000 पद, क्या कर दिए थे प्रमोशन के लिए, क्या किए थे रिजर्व किए थे। ठीक है, ये रेलवे ने किया था। किसी भी भर्ती की अपने बात करें तो 10,000 में से मान लो किसी को प्रमोशन लेना है, मान लो 5,000 ने क्या है प्रमोशन के तहत क्या एग्जाम दिया और एग्जाम में 5,000 क्या हो गए क्वालिफाई हो गए, इनको क्या मिल गया प्रमोशन मिल गया। अब ये 5,000 पद और खाली रह गए और इन 5,000 पदों को क्या है सीधी भर्ती, मान लो कोई भर्ती आई है रेलवे डी ग्रुप की भर्ती आई है तो उस भर्ती में मान लो कि 5,000 पद और जोड़ दिए जाएंगे, वो सीधी भर्ती के जरिए इन पदों को क्या जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या है कि जिन पदों के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान नहीं है वे सीधे अगले भर्ती चक्र में जोड़ दिए जाएंगे और बोर्ड पहले ही वार्षिक कैलेंडर जारी कर चुका है। अगर जिन पदों में जैसे अपने बात करें कि जिन विभागों में रेलवे के भी विभाग है, अगर जिन विभागों में विभागीय परीक्षा यानी प्रमोशन के लिए कोई परीक्षा का नहीं है तो उन पदों को डायरेक्ट ही किसमें जोड़ दिया जाएगा, सीधी भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। और भर्ती का हर साल आप सभी को पता है कैलेंडर जारी किया जाता है। इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों की कमी दूर करने और परिचालन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या है मदद मिलेगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होगी, पहले पदोन्नति, फिर विभागीय परीक्षाएं और अंत में सीधी भर्ती। पहले आपका प्रमोशन होगा, फिर कोई भी अगर प्रमोशन के तहत कोई बड़ा पद हासिल करना चाहता है तो उसकी परीक्षा होगी, फिर आपकी क्या होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि उसमें क्या है कि खाली पद जितने भी हैं वो आपके सीधी भर्ती में क्या इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी कम होगी। रेलवे बोर्ड ने उप निदेशक स्थापना अजय गोयल ने महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर जारी इन निर्देशों को तत्काल सुनिश्चित करने के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा है कि योग्य उम्मीदवार न मिलने पर स्थिति पद खाली नहीं हो तो छोड़ दिए जाए। ये क्या है इन्होंने अहम फैसला लिया रेलवे का। तो उन बच्चों के लिए क्या बहुत ही अच्छी न्यूज है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आरपीएफ की नई भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी रेलवे की बहुत ही अच्छी न्यूज। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारा एक
टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट अपने बात करिए कि जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर की क्लास है सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे आपकी, क्योंकि करंट अफेयर आप सभी का रेलवे में सबसे ज्यादा आता है, और डेली सुबह 8 बजे आगाज इंस्टीट्यूट पर, कहां पर, आगाज इंस्टीट्यूट पर, आगाज इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी को क्या देखने को मिलेगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रखना, मेरे द्वारा ही करंट अफेयर करवाया जाता है, तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना। गारंटी के साथ कहता हूं कि रेलवे में एक भी या कोई भी भर्ती आप स्टेट या सेंटर की कोई भी भर्ती दे रहे हो, आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो ये थी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।